हमको अपने पर्यावरण को बचा कर रखना है। ये रांची में धुरवा डैम है और इतनी खूबसूरत जगह है, इसको देखें, पूरा धुरवा डैम, और ये पानी देखें इस डैम का, और सामने देखें पहाड़ पर ऊंची ऊंची इमारत। नुशूर वाहिदी एक जगह कहते हैं कि कुदरत भी निकम्मी कौमों को दुनिया से फना कर देती है। कुदरत भी निकम्मी कौमों को दुनिया से फना कर देती है, जैसे किसी सूखे पौधे को चलने में कुचल डाले माली। तो माली जैसे सूखे पौधे को कुचल डालता है, उसी तरह कुदरत भी जो निकम्मी कौमों को दुनिया से फना कर देती हैं, वो कौमें जो निकम्मी होती हैं, जो अपने मुस्तकबिल, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचती। और अगर जो भी कौमें, लोग इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, पर्यावरण के बारे में नहीं सोचेंगे, तो उसका भी उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आने वाली नस्लों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। कैफी आज़मी ने एक जगह बहुत ही अच्छी प्यारी गज़ल कैफी आज़मी ने लिखी है, और उस गज़ल में कैफी आज़मी ने कहा है कि शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कि शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा, शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा। तो ये पेड़ जो अंधाधुन कट रहे हैं, ये जंगल कट रहे हैं अंधाधुन, ये जो पेड़ की कटाई हो रही है, ये जानते हुए कि ये पर्यावरण के लिए, ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी है, मगर इसके बाद भी अंधाधुन जंगल हम काट रहे हैं और वहाँ इंसानों की बस्तियाँ बसा रहे हैं, मगर हमें होश नहीं आ रहा है। तो आज अगर होश नहीं आ रहा है, तो फिर एक दिन ऐसा होगा कि प्रकृति उन निकम्मी कौमों को फना कर देगी। निकम्मी कौमों को एक दिन फना कर देती है, वो फना कर देगी। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था कि जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा, मगर इसके बावजूद भी पेड़ काटे जा रहे हैं। बानिए जश्न बहारा ने ये सोचा भी नहीं, कैफी आज़मी कहते हैं कि बानिए जश्न बहारा ने ये सोचा भी नहीं, किसने कांटों को लहू अपना पिलाया होगा। बानिए जश्न बहारा ने ये सोचा भी नहीं, किसने कांटों को लहू अपना पिलाया होगा। और बिजली के तार पे बैठा हुआ तन्हा पंछी, देखें आप कितना खूबसूरत शेर है, और कैफी आज़मी ने इस शेर में बहुत बड़ी बात कह दिया है, बहुत ही गंभीर और सीरियस बात कह दिया है। कैफी आज़मी कहते हैं कि बिजली के तार पे बैठा हुआ तन्हा पंछी सोचता है कि वो जंगल तो पराया होगा। बिजली के तार पे बैठा हुआ तन्हा पंछी सोचता है कि वो जंगल तो पराया होगा। हम जंगल काट रहे हैं, और ये जो चिड़ियाँ हैं, बर्ड्स हैं, ये जंगल छोड़ के शहरों की तरफ जा रहे हैं। और जिस तरह से तेज़ी से ये टावर्स लग रहे हैं, ये जो चिड़ियाँ हैं, पंछी हैं, इनके लिए भी बहुत ही नुकसानदेह है, घातक है। तो वो एक चिड़िया, वो एक पंछी
जो तन्हा तार पे बैठा है बिजली के, तो वो सोच रहा है कि हमारा जो घोंसला है, हम जो जंगल में रहते थे, पेड़ पे जो हमने घोंसला बनाया था, वो घोंसला पेड़ का उजाड़ दिया गया, पेड़ काट दिया गया, जंगल काट दिया गया। जंगल की जो डेंसिटी है, उसका घनत्व है, उस जंगल के उस घनत्व को ख़त्म कर दिया गया। तो आखिर ये पंछी, ये बर्ड्स, ये चिड़िया, ये एनिमल्स कहाँ जाएंगे? तो ये सब हम जो कर रहे हैं, ये जो एक तरह से मानव सभ्यता के लिए भी ये ख़तरनाक है। अपने जंगल से जो घबरा के उड़े थे प्यासे, अपने जंगल से जो घबरा के उड़े थे प्यासे, अपने जंगल से जो घबरा के उड़े थे प्यासे, हर शराब उनको समंदर नजर आया होगा। कहते हैं कि जो प्यासे पंछी जो जंगल से बेदखल कर दिए गए, वो प्यासे पंछी जब जंगल से उड़े प्यासे, तो दूर कहीं अगर बालू दिखाई दिया हो, मरीचिका दिखाई दी हो पानी की, तो उन्होंने सोचा होगा कि ये छोटे छोटे जो है मरीचिकाएँ, यहाँ समंदर हैं, पानी का समंदर है, मगर वहाँ पानी नहीं है। तो ये प्यासे पंछी जंगल छोड़कर, पहाड़ छोड़कर, झरने नदियाँ छोड़कर ये इधर उधर जा रहे हैं। और इन पंछियों के कैसी कैसी कुदरत ने रंगीन, कितने अच्छे अच्छे पंछी दिए हैं, कितने खूबसूरत खूबसूरत चिड़ियाँ हैं, बर्ड्स हैं। ये सब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने की वजह से ये काफ़ी इनकी तादाद कम हो रही है, इनके नंबर्स कम हो रहे हैं। और बहुत सी ऐसी जातियां हैं चिड़ियों की, पंछियों की, जो विलुप्त हो रही हैं। कैफी आज़मी का यह बड़ा मानीखेज़ शेर है, गज़ल है, इसको समझने की ज़रूरत है। शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। तो ये शहर के लोग जो जंगल में जा रहे हैं, गांवों की तरफ जा रहे हैं, ये गांवों को भी तबाह कर रहे हैं, जंगल को भी तबाह कर रहे हैं, पर्यावरण को भी तबाह कर रहे हैं। तो आज जो सबसे, और नदियों को भी प्रदूषित कर रहे हैं, झरनों के पानी को भी प्रदूषित कर रहे हैं, और इतनी ज़्यादा पहाड़ों पर बस्तियां बस रही हैं। तो पहाड़ों पर इतनी ज़्यादा बस्तियां बस रही हैं, जिसके वजह से जो झरने हैं, नदी हैं, तालाब हैं, सब प्रदूषित हो रहे हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं। देखें ये कितना सुंदर दृश्य है, इस दृश्य को देखें। थैंक यू वेरी मच।